अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम ना सिर्फ फीमेल्स के बारे में बताते हैं बल्कि हम न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके बाद में बेबीज होते हैं और उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझसे कल किसी फीमेल ने कमेंट में पूछी थी, तो मुझे जहन में आया कि मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बना के गाइड कर दूं। वो कमेंट था कि बच्चों के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड बाल होते हैं और मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, स्पेशली अगर वो फीमेल बेबी हो तो मदर्स परेशान हो जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिमूव हेयर्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्किन, यानी नवजायदा बच्चे की जिल्द से फालतू बाल दूर करने का तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको इसका कॉज पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की वीडियोस देखी हो तो आपको मालूम होगा कि बच्चों की स्किन के ऊपर ये बाल बच्चे को वार्म रखने के लिए और उसको वाटरी एनवायरनमेंट से बचाने के लिए होते हैं। कुछ बेबीज की ये जल्दी रिमूव हो जाते हैं और कुछ के थोड़ी देर में होते हैं। इजी होम रेमेडीज यानी कि घर के आसान टोटके जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप उसको घर में अप्लाई करें और जल्दी जल्दी बच्चों की स्किन साफ कर लें। सबसे पहले तो है सिंपल मसाज। सिंपल मसाज आप किसी भी ऑयल के साथ कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल के साथ या आलमंड ऑयल के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऑयल, आप उसके साथ बच्चे को उस जगह पे मसाज करें, लेकिन मसाज की डायरेक्शन बालों की डायरेक्शन से उल्टी होनी चाहिए। सेकंड टिप है, ये मेरी अपनी आजमाई हुई टिप है और ये आपको कहीं पे और नहीं मिलेगी। जब आपके बच्चों के कान पे, फॉरहेड पे या किसी जगह पे भी फालतू बाल हो तो उस पे सिंपली माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए अपना दूध उस जगह पे लगा दे। कुछ दिनों में ही बच्चे के बाल वहां से साफ होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा तरीका है पेस्ट का। आप पेस्ट लगा के उसको सूखने दें और उसको हाथ से स्क्रबिंग के जरिए थोड़ा सा हाथ वेट करके उसको बच्चे का मसाज करें, उससे भी बाल रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। पेस्ट के बाद जो चीज़ है वो ब्रेड है। आप ब्रेड को दूध में भिगो लें और उस ब्रेड को आप बच्चे के जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पे स्प्रेड कर लें और उसको सूखने के बाद थोड़ा सा हाथ गीला करके उतार लें। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चे के बाल रिमूव करने का। फिर आयुर्वेदिक डो है। इसमें आपको चाहिए होता है आटा और हल्दी और थोड़ा सा दूध। इसको आप मिक्स करके एक डो बना लेते हैं, जैसे आटे का पेड़ा होता है। वो आप जिधर जिधर बाल होते हैं उस जगह पे लगाकर उसको रिमूव कर सकते हैं। टर्मरिक एंड मिल्क यानी कि दूध में हल्दी डालकर आप वो वाला दूध भी बच्चे की स्किन पे लगाएं तो बाल रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके बाद उपटन होता है। उपटन बनाने का तरीका भी आपको मालूम होगा कि बेसन के अंदर आप थोड़ी हल्दी मिक्स करें और थोड़ा दूध मिक्स करें, तो ये इस तरीके से भी आप बच्चे के बाल रिमूव कर सकते हैं और बना बनाया उपटन भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। फिर मसूर की दाल है, इसको आप दूध में ग्राइंड कर लें और इसको भी आप एक मास्क की तरह लगा दें अगर, तो ये भी बच्चों के बालों को बहुत जल्दी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो ये आपको जो रेमेडीज मैंने बताई हैं इसमें से जो आपको सूटेबल हो वो आप उसको फॉलो करें। सैंडलवुड पाउडर बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको दूध में घोलकर बच्चे को लगाएं तो इससे भी बाल रिमूव होते हैं, और ना सिर्फ बाल रिमूव होते हैं बल्कि आपके बच्चे का जो कलर है वो भी पहले से फेयर हो जाता है। लेकिन ये मास्क या ये जो आपको तरीके बताए हैं लगाने के लिए कुछ एहतियातों की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, इसलिए कुछ एहतियातें आपको फॉलो करनी है। पहली बात यह है कि जब आप बच्चे को स्क्रब करें तो आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, बल्कि हल्का हल्का मसाज की शेप में आपने अपने हाथ मूव करने हैं और कोशिश करनी है बच्चे को ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ें, क्योंकि बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है तो उसको रैशेस हो सकते हैं। ड्राइड पेस्ट वाला भी जो मेथड है इसमें आपको हाथ गीले करने हैं। सूखी पेस्ट को मत रगड़िएगा वरना बच्चे को पेन होगी और उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद रॉ मिल्क, जब आप दूध में हल्दी या दूध यूज़ कर रही हैं या गाय का, तो वो कोशिश करें बच्चे के मुंह को ना लगे, क्योंकि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता उसको आप गाय का दूध देते हैं तो उसको डायरिया हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप रॉ मिल्क यूज़ करें तो बच्चे के मुंह में ना जाए। तो ये एक आपको बात बतानी थी। और अहम बात ये है कि ये जो तरीके हैं ये परमानेंटली बाल रिमूव करने के नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं और स्पेशली उन बालों के लिए होते हैं जो अनवांटेड और एक्सेसिव बाल होते हैं, जो आमतौर पे
नॉर्मल इंसानों में नहीं होते और न्यूबॉर्न में होते हैं, ये सिर्फ उनको रिमूव करते हैं। बाकी जो आपका नेचुरल आपकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं उनको नहीं ये डिस्टर्ब करते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यही वीडियो मैं इंग्लिश में भी अपने दूसरे चैनल में अपलोड करूंगी। जिसने इंग्लिश में देखनी हो वो वहां से देख सकता है, लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। बल्कि उनके साथ शेयर कीजिए जो उर्दू ज़बान नहीं समझते। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नए आने वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।